2025 में यूके स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन अगर आपने डाली है और डिले का शिकार है, तो आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं डिले को? वो गलतियां जिनके करने से एप्लीकेशन ताख़ीर का शिकार होती है, डिले का शिकार होती है और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या 4 स्टेजेस जिन पे अमल करके आप समझ सकते हैं कि आप एप्लीकेशन को ताख़ीर का शिकार होने से कैसे बचा सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन जल्दी कैसे डिज़ाइन हो सकती है। मेरा नाम है खुर्रम अमीर कुरैशी, सोलिसिटर विगमैन वेल्स। पिछले 15 साल से इमिग्रेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन पे सैकड़ों अफराद की मदद की है, उनको यूके में सेटल होने में मदद दी है। अब इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट बताऊँगा जिनसे आपको समझ में मदद मिलेगी कि एप्लीकेशन ताख़ीर का शिकार क्यों होती हैं और आप क्या कर सकते हैं, वो क्या इकदाम कर सकते हैं, वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिले का शिकार ना हो। तो सबसे पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो जब आपने एप्लीकेशन डाली है और स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम जो है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन यूके से डाली है यूके से बाहर से। तो अगर यूके से बाहर से एप्लीकेशन डाली है तो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन 12 वीक्स का है, और अगर आपने यूके से डाली है तो ये 8 वीक का है। अब ये याद रखिए, अगर आपने यूके से एप्लीकेशन डाली है तो ये 8 वीक का स्टैंडर्ड टाइम तब है जब आपने एप्लीकेशन डाली है विद इन रूल्स, आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हैं, चाहे वो रिक्वायरमेंट्स हों फाइनेंस से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर आपने यूके में से एप्लीकेशन डाली है किसी और बेस के ऊपर, जैसे कि होता है कि सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, या ये कि आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते फाइनेंस की या इंग्लिश की, और आप होम ऑफिस से डिस्कशन की उम्मीद करते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन जो है 12 महीने का टाइम भी ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा। अब जो दूसरा है कि आप इस एप्लीकेशन को क्या जल्दी कर सकते हैं या इसका डिसीजन जल्दी आ सकता है, तो जी हाँ, UKVI होम ऑफिस ने बेसिकली 2 तरह की कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं, एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फ़ी और एक प्रायोरिटी एप्लीकेशन विद प्रायोरिटी एप्लीकेशन फ़ी। तो अगर आप यूके में से एप्लीकेशन डालते हैं और आपको डिसीजन क्विकली चाहिए तो 500 पाउंड एक्स्ट्रा पे करें, विद इन 5 वर्किंग डेज आपको डिसीजन आ सकता है, या 1000 पाउंड एक्स्ट्रा पे करें तो सेम डे भी डिसीजन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा, डिसीजन जल्दी आने का मतलब ये नहीं कि डिसीजन पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं लेकिन आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती थी तो डिसीजन तो एक दिन में आ जाएगा, लेकिन रिफ्यूज़ल भी हो सकता है वो। दूसरा कि अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस बाहर से अप्लाई करनी है तो 500 पाउंड आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो विद इन 30 डेज में है इसका डिसीजन जो है आ सकता है। अब आता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एप्लीकेशन डिले का शिकार होती है। तो इसमें एक तो ये है कि जब आप एप्लीकेशन डालें उसका टाइम, क्योंकि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन डाली है किसी हॉलीडे सीजन में, जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डाली हुई हैं और होम ऑफिस पे प्रेशर है, तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिले का शिकार हो सकती है। दूसरा ये कि आपने जब एप्लीकेशन डाली है तो आपने मेक श्योर करना है कि वो एक्यूरेट हो, उसमें गलतियाँ ना हो, वो इनकम्प्लीट ना हो। तीसरे कि जब एप्लीकेशन आप डालें और आपकी कोई प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री, तो आपको उसका डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और इवन अगर आप डिटेल से एक्सप्लेन कर भी देते हैं तो होम ऑफिस यूजुअली इसका चेक करता है, क्रॉस चेक करता है। इस वजह से भी ताखीर का शिकार हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि आपकी प्रीवियस कोई इमिग्रेशन ब्रीच नहीं थी या आपने कोई लॉ ब्रेक नहीं किए थे। इसके अलावा जब एप्लीकेशन डालते हैं तो आप जो स्कैन्स और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो स्कैन कॉपीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि पुअर क्वालिटी स्कैन्स या पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट जो हैं जब आप अपलोड करते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए ताखीर का शिकार होता है, तो ये ऑब्वियसली आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है, आप इसको प्रॉपरली सबमिट करें। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट है, आपके सोलिसिटर की मदद ले सकते हैं और उसमें सोलिसिटर जो आपकी हेल्प कर सकता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सी होनी चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा होता है होम ऑफिस बाज़ का कॉन्टैक्ट करता है मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के ईमेल के ज़रिए, तो आपको उसका रिस्पॉन्स जो है फ़ौरन देना चाहिए, क्योंकि जब केस वर्कर ने आपको ईमेल की तो इसका मतलब है कि केस वर्कर आपकी फ़ाइल पे काम कर रहा है, वो बैठा हुआ है। तो अमूमन वो टाइम दे देता है, कभी 10 दिन का टाइम, कभी 7 दिन का टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम है। तो लोग क्या करते हैं, अच्छा ये ईमेल आ गई है तो इस पर हमें मज़ीद एविडेंस लेना है या इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो 2 या 3 या 4 मशवरे लेने हैं, तो आखिरी दिन पे ही सबमिट करते हैं। तो बेहतर यह है कि जैसे ही ईमेल आए, अगर आपके पास तमाम वो इन्फॉर्मेशन और एविडेंस मौजूद है तो फ़ौरन रिप्लाई करें, क्योंकि इसका मतलब केस वर्कर स्टिल वर्किंग ऑन योर केस, और आप बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बचा सकते हैं अपना। तो ये है इसका टाइम बचाने का फार्मूला। तो जैसे कि मैंने बताया कि ताख़ीर की कई वजूहात हो सकती हैं, कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हैं अपनी तरफ से, आप यही कर सकते हैं कि मेक श्योर करें एप्लीकेशन कंप्लीट हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग ना हो, तमाम एविडेंस जो चाहिए
वो आप पहले ही जमा करवा दें, बजाय इसके कि होम ऑफिस आपसे मांगे। इसके अलावा जौन सी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करें, आप अगर वो इंग्लिश में ही तो आप उसका ट्रांसलेटेड वर्जन प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने देखी कि ताख़ीर की वजह के अक्सर होम ऑफिस कहता है कि ये डॉक्यूमेंट जो तो प्रोवाइड किया इसकी ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन प्रोवाइड करें। तो ट्रांसलेशन आप साथ ही प्रोवाइड करें, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट प्रोवाइड करें, इसके अलावा इमिग्रेशन हिस्ट्री प्रोवाइड करें, और अगर आपसे होम ऑफिस कॉन्टैक्ट करता है तो फ़ौरन ही उसका जवाब दें। आप ये तमाम इक़दाम उठा के अपने एप्लीकेशन को ताख़ीर का शिकार से बचा सकते हैं। अगर आपको मज़ीद तफसील की ज़रूरत है तो हमारी इस टॉपिक पे और दूसरे टॉपिक्स पे स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड डिटेल वीडियोस भी मौजूद हैं, लिखे हुए ब्लॉग्स भी मौजूद हैं, हमारे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे चैट ग्रुप भी मौजूद हैं। इन तमाम के लिंक जो हैं आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।